केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिंधु यूथ सर्कल के सिंधियत कल्चरल सेंटर का दौरा किया। यहाँ के प्रमुख ट्रस्टी सुंदर डंगवानी ने उनका स्वागत किया। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के सिंधी समुदाय पर किए गए टिप्पणी के विषय में भी अपना मत प्रकट किया। सिंधु यूथ क्लब के सभी सदस्य, युवा कोई उम्र से नहीं होता। युवापन क्या होता है, युवा क्या होते हैं, आप सबके बीच में देख के मुझे पता चल गया। बिल्कुल मोदी जी से सीखे हैं, तभी तो ये जोश, ये उत्साह, ये जो आप में देखने को मिलता है पूरे भारत में आज देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे भारत के बारे में आज दुनिया कहती है कि ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया में कहीं है तो भारत है। भारत जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में एक चिंताजनक स्थिति खड़ी हुई, कोविड के बाद अलग अलग समस्याएं आई, चुनौतियां आई, नेता ईमानदार था, निर्णायक था, तो देश चुनौतियों में भी अवसर ढूंढने लगा और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। आप सोचिए कोविड के टाइम पे इस क्लब में कौन आया? एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में भी लोग चाय पे भी नहीं जाते थे। जान है तो जहान है। अब भारत जैसे देश में अगर अपनी वैक्सीन नहीं बनती तो कितने देशों से हमें वैक्सीन खरीदनी पड़ती। तो अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगी होती, इतनी बड़ी सप्लाई कौन करता? मोदी जी थे तो वैक्सीन एक नहीं दो बनी और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया। अब दुनिया भर के अखबारों में छपा कि भूखमरी महामारी के कारण भारत में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। क्या हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि अनाज के भंडार गरीबों के लिए खोल दिए और 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज और दुगना अनाज देने का काम मोदी सरकार ने। हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, गरीबों की चिंता की, देश की जनता की चिंता की। और जो व्यापारी वर्ग था उसको 20% तक एडिशनल वर्किंग कैपिटल यानी कि 5 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया, बगैर जमीन जायदाद गिरवी रखे दिया, कम ब्याज दर पर दिया, 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया। पानी, गाने से पहले भी याद आया तो पानी और बाद में भी पानी। और हमारे यहाँ भी कहा जाता है जल है, जल ही जीवन है। जल ही, क्या बात, जल ही जीवन है। लेकिन कईयों का जीवन ही जल लाने में निकल जाता था। आप देखिए देश के कम से कम 50-60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुबह खुले में शौच करने के लिए समय लगता था, पानी लाने के लिए समय लगता था, लकड़ी जंगल से खेतों से लाकर चूल्हा जलाने में समय लगता था। ऐसे उनके दिनचर्या के काम थे जो मूलभूत सुविधाएं 70 साल में मिलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने दी नहीं, तो उनका जीवन तो इसी में ही निकल रहा था। पर मोदी जी ने 4 करोड़ घर, 12 करोड़ शौचालय, हर घर को बिजली, 4 LED के बल्ब, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन मुफ्त में और हर घर को नल से जल, हर घर किसी का बैंक खाता खोलने का काम, तो साथ ही साथ 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज हर साल बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य। ये कहने के लिए छोटी बात लगती, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए जिसका जीवन बीत गया, छत नहीं थी, अब 2 कमरों का पक्का मकान है, घर की बहू बेटियों के लिए शौचालय है, बुजुर्ग माँ के लिए शौचालय, परिवार के लिए रसोई गैस का चूल्हा है, मिट्टी का तेल 4 गुना दाम पे ब्लैक में नहीं खरीदना पड़ता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बातें छोटी थी, आप मोबाइल फोन जिससे बना रहे, ये विदेशों से बन के आते थे। अब 5 साल के अंदर ये ताकत खड़ी कर दी कि आज हिंदुस्तान दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर दुनिया का बन गया है। 1,85,000 करोड़ रुपए का तो एक्सपोर्ट, जो 58% ज्यादा है।
हमारे हथियार विदेशों से आते थे, अब 1 लाख करोड़ के हथियार हिंदुस्तान में बनाए तो यहाँ पे रोजगार स्वरोजगार ज्यादा मिला। हेलीकॉप्टर से लेके लड़ाकू विमान, तोप से लेके बंदूक बारूद तक सब हिंदुस्तान में बन रहा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।